dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. So आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा CUET के बारे में। CUET होता क्या है, CUET आया किस पर्पस के लिए है, CUET का सिलेबस क्या है, CUET के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, क्या है उसका क्राइटेरिया एंड उसके लिए फी कितनी देनी पड़ती है, ये सारा हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है ना। एंड काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। CUET का फुल फॉर्म क्या होता है? C stand for common, U stand for universities, E stand for entrance and T stand for test, common university entrance test। अब ये CUET कंडक्ट कौन कराता है? CUET कंडक्ट कराता है हमारा NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये NTA CUET कंडक्ट कराता क्यों है, इसका पर्पस क्या है? सुनिए, देखिए, जैसा हमारे यहाँ, हमारे जो इंडिया में अलग अलग बोर्ड्स है, जैसा कि ISC बोर्ड, CBSE बोर्ड्स एंड स्टेट बोर्ड्स, है ना। अब इन सब के फॉर्मेट्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। किसी का सिलेबस थोड़ा लेंथी होता है, किसी बोर्ड का सिलेबस थोड़ा शॉर्ट रहता है। अब इससे होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेंथी सिलेबस पढ़ा है, उनकी नॉलेज तो वाइड है ना, उनको ज्यादा नॉलेज है। बाकी कोई स्टेट बोर्ड जैसे कोई भी बोर्ड का मान लो, ठीक है ना। तो ये इनके साथ क्या हुआ, किसी बच्चे को ज्यादा नॉलेज मिली एंड किसी बच्चे को 12th में कम नॉलेज मिली है ना। तो ये एक एक्सक्यूज बन जाता है बच्चों के लिए। अगर उनका सपना है किसी बड़े बड़े कॉलेजेस में जाने का, तो वो इन सब के वजह से क्या नहीं जा पाते, एंटर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी मार्क्स कम आते हैं। कुछ लोगों का एक्सक्यूज ये होता है कि हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बड़े लेंथी थे, इस चक्कर में हम, ये जो हमारा 12th है ना, इसमें हमारे मार्क्स कम आए हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा CUET है, ये एक सेकंड ऑप्शन की तरह काम करता है और उन बच्चों को इक्वल बनाता है जिनके फॉर्मेट्स क्या है, अलग अलग है ना। तो ये एक तरह का टेस्ट है जिसमें हर बच्चा एक कॉमन कॉमन माना जाता है ना। सबको एक ही टेस्ट देना पड़ता है, सबका सिलेबस एक जैसा रहता है एंड सबको एक ही जैसा कंपीट करना पड़ता है ना। तो CUET एक सेकंड चांस है। अगर आपके 12th में मार्क्स कम आए हैं तो CUET में आप अच्छे स्कोर करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं बड़े कॉलेजेस में, DU जैसे कॉलेजेस में जाने का, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल कॉलेजेस हैं हमारे, वहां पर CUET देना बहुत जरूरी है अगर आपको उन कॉलेजेस में एंटर करना है, ठीक है ना। CUET आया कब था? CUET आया था हमारा 2017 में, बट इसके पहले इसका नाम था CUSET। CUSET मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 2022 में इसका क्रेज बढ़ने की वजह से अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से लाके कॉमन यूनिवर्सिटीज में रख दिया गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले था ये CUSET, अब बन गया है CUET, है ना। अब आपका एम क्या होना चाहिए? अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपका एम सिर्फ एक ही होना चाहिए, CUET 2024। अब CUET 2024 में आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, कैसे आप अपने अपने 12th बोर्ड के साथ साथ अपनी CUET की प्रिपरेशन करेंगे? आपके क्वेश्चंस, जब आपको ये पता चलेगा कि CUET होता क्या है, इसको किया कैसे जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटीज क्या क्या है, सिलेबस क्या है इसका, जब आपको इन सब के बारे में पता चलेगा तो आपके क्वेश्चंस भी अराइज होंगे कि 12th के साथ इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए, इसके लिए कोचिंग वगैरह भी हमें चाहिए पड़ेगी या नहीं चाहिए पड़ेगी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा दें, हम 12th को दें या CUET के? ये सारे डाउट्स आपके क्लियर इस वीडियो में होने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे CUET के फॉर्मेट के बारे में। CUET का फॉर्मेट क्या होता है, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये कंडक्ट कौन कराता है, इस वीडियो में हम जिस चीज के लिए मिले, आइए वो डिस्कस हम कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा फॉर्मेट। देखो, जो हमारा CUET का फॉर्मेट है, CUET का फॉर्मेट है 3 सेक्शंस में डिवाइड, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। जो हमारा सेक्शन 1 है वो हमारा है लैंग्वेज पार्ट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? लैंग्वेज पार्ट से। लैंग्वेज जो हमारा सेक्शन 1 है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B, जिसमें आपको सेक्शन 1A में आपको मिल जाती है 13 लैंग्वेजेस, है ना। कितनी मिल जाती है आपको? 13 लैंग्वेजेस। एंड सेक्शन 1B में आपको मिल जाती है 20 लैंग्वेज। ये सेक्शन 1 के दोनों पार्ट्स में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। ये जो आपका सेक्शन 1A है ना, इसमें आपको 13 लैंग्वेजेस मिलेंगी एंड सेक्शन 1B में आपको मिलेंगी 20 लैंग्वेजेस। ये पूरी आपकी टोटल कितनी लैंग्वेजेस हो गई? 33 ना। 33 में से आपको कोई एक 1 लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको CUET में टेस्ट एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना अभी तक इधर तो क्लियर हो गया ना कि आपके 3 सेक्शंस होते हैं, जो कि जिसमें सेक्शन 1 आपका किससे रिलेटेड रहता है? आपका
लैंग्वेज पार्ट से, एंड सेक्शन 2 आपका रहता है डोमेन, एंड सेक्शन 3 रहता है आपका जनरल टेस्ट। सेक्शन फर्स्ट जो आपका लैंग्वेज है वो आपके दो पार्ट में डिवाइड रहता है, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B, जिसमें आपकी टोटल लैंग्वेजेस रहती हैं 33। 33 में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, ठीक है ना। बट देखो ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि आपको इनमें से कोई एक चूज करना पड़ता है, बट अब आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, है ना, ये भी आपका डाउट है कि आपको क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करना पड़ेंगे। तो देखो आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे आपके 50 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आपके 40 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे एंड आपको अटेम्प्ट कितने करना है, 40 क्वेश्चंस। क्लियर। अब इस चीज के लिए आपको कितना टाइम मिलता है एंड किस पर बेस्ड होते हैं ये आंसर आते किस फॉर्म में, तो ये आंसर ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे एमसीक्यू बेस्ड। कौन किस पर बेस्ड, एमसीक्यू पर, है ना। और इसके लिए आपको टाइम मिलता है मैक्सिमम 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में आपको ये टोटल 40 क्वेश्चंस लैंग्वेज पार्ट के सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। ये तो थी हमारे सेक्शन 1 की बात। अब हम आते हैं हमारे सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2 आपका किस बारे में बात करता है, आइए डिस्कस करते हैं। देखो सेक्शन 2 तो आपका है डोमेन से रिलेटेड। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन होते हैं आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अगर आप लोग जैसे कोई कॉमर्स की साइड से हो, ठीक है ना, तो कॉमर्स की साइड से आपको क्या चूज करना पड़ सकता है, अकाउंटेंसी, ठीक है ना, बिजनेस स्टडीज एंड आपका इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये, या आपको अगर मैथमेटिक्स लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। देखो मिनिमम आपको कोई 3 सब्जेक्ट चूज करना पड़ते हैं और मैक्सिमम आप कितने कर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। जिस चीज के लिए भी आपको अपना सीयूईटी एग्जाम देना है वो सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इसमें से चूज कर सकते हैं। मिनिमम है आपका 3 सब्जेक्ट एंड मैक्सिमम है आपका 6 सब्जेक्ट, है ना। अब ये आपके कितने, जैसे मान लो आपने कोई 3 डोमेन चूज किए हैं, ठीक है ना। अब 3 डोमेन आपने चूज किए हैं, उसमें से हम जैसे मान लेते हैं बिजनेस स्टडीज। आपने बिजनेस स्टडीज में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, एक डोमेन में आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपको अटेम्प्ट क्या करना पड़ेंगे, 40 क्वेश्चन। जैसा हमारा लैंग्वेज का था वैसे ही इसका है। 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसमें से आपको अटेम्प्ट करना पड़ेंगे आपके 40 क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आएंगे किस पर बेस्ड, ये क्वेश्चन आएंगे हमारे एनसीईआरटी बेस्ड। अब एनसीईआरटी की बुक से देखो, अब इधर क्या हुआ, जो सीबीएसई था, सीबीएसई में सीबीएसई वाले बंदों को ये एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जाता है ना। वहीं कोई स्टेट बोर्ड है, कोई हमारा आईएससी बोर्ड है, तो इनमें हमें एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सीबीएसई वालों के लिए बहुत बेनिफिट कर सकता है, क्यों, क्योंकि उनको 12th बोर्ड में भी वही पढ़ना है, सीयूईटी में भी वही पढ़ना है, ठीक है ना। तो इनके लिए क्या एडवांटेज का काम कर जाता है इधर, ठीक है ना। तो आपके ये क्वेश्चंस इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये जो क्वेश्चंस आएंगे सब कहां से आएंगे, आपके एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की जो बुक होती है वहां से आएंगे, ठीक है ना। अब ये तो पता चल गया कि 50 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से 40 अटेम्प्ट करना पड़ेंगे, और ये क्वेश्चंस आएंगे हमारे एनसीईआरटी से, ठीक है ना। बट ये क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा रहता है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट भी रहता है हमारा एमसीक्यू, है ना। एंड इसके लिए भी आपको मिलता है मैक्सिमम 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन। अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए आपको पूरा पूरा मिलेगा 45 मिनट्स आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको। 3 डोमेन, मिनिमम आप 3 डोमेन चूज कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 6 कर सकते हो। एक डोमेन के लिए आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 40, एंड वो क्वेश्चंस कहां से आएंगे, हमारे एनसीईआरटी से, एंड इसके लिए आपको मिलेंगे मैक्सिमम 45 मिनट्स, ठीक है ना, फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक, अब देखो ये तो थी हमारे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 की बात। अब हमारी बारी आती है सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। जनरल, नाम से ही पता चल रहा है जनरल, तो आपका इस पे किस तरीके का एग्जाम रहता है, आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड। इस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 75। कितने क्वेश्चंस, 75। 75 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं 60 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एंड 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, उसमें ये क्वेश्चन जो आपके 60 क्वेश्चन है वो आएंगे कहां से, देखो सबसे पहले आपका आएगा कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके जनरल नॉलेज पार्ट से, है ना। कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके करंट अफेयर्स से, एंड कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके जनरल मेंटल एबिलिटीज पे, और न्यूमेरिकल एबिलिटीज पे भी आ सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, और भी। देखो जो हमारा जनरल टेस्ट का है ना, इसका सिलेबस बहुत वाइड है, और इसको कैसे प्रिपेयर करना है वो भी हम बताएंगे आगे की वीडियो में, ठीक है ना। अब ये सारे आपको 60 क्वेश्चंस के लिए टाइम कितना मिलता है, इन क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम मिलता है मैक्सिमम 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करना पड़ते हैं, किसके, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट के, ठीक है ना। तो 45 मिला आपको सेक्शन 1 में, एंड सेक्शन 2 में आपको हर सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे 45 मिनट्स, एंड सेक्शन 3 में आपको मिलेंगे 60 मिनट्स, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल था किसका फॉर्मेट, CUET का। अब इसको आपको प्रिपेयर कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं ये जो हमारा एग्जाम होगा वो होगा किस मोड में। तो ये आपको डाउट भी आया होगा कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। ये एग्जाम होगा हमारा
ऑनलाइन, ठीक है ना। ये होगा हमारा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये टेस्ट होगा आपका बिल्कुल ऑनलाइन, बट आपका ये घर से नहीं होगा, होम से नहीं होगा, ये होगा आपका कोई भी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर। अगर आपके नजदीक में कोई कंप्यूटर सेंटर होगा तो वेल एंड गुड, बट नहीं, अगर नहीं हुआ तो आपको कोई भी नियर सिटी में जहां अच्छा सेंटर होगा, बड़ा सेंटर होगा, वहां पर आपको अलॉट सेंटर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये डाउट क्लियर आपका कि आपको ये टेस्ट किस फॉर्मेट में होता है, आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में, ठीक है। अब इसके लिए फी कितनी लगती है, आपको रजिस्टर करने के CUET एग्जाम देने के लिए आपको कितनी फी देना पड़ती है, आइए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जो आपकी फी है, फी डिवाइड की गई है कैटेगरी के हिसाब से। कैटेगरी कैसा, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको पे करना पड़ेगा ₹650, एंड अगर आप OBC से रिलेट करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा ₹600। वहीं अगर आप SC और ST से रिलेट करते हैं तो आपको देना पड़ेगा ₹550। किस चीज के लिए, सिर्फ CUET का एग्जाम में रजिस्टर करने के लिए, एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना। ये अमाउंट मैंने आपको बता दिया, यही अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आगे अमाउंट बढ़ता है या घटता है तो वो आपको सिस्टमेटिक स्टडी एकेडमी पर न्यूज मिल जाएगी, ठीक है ना। आगे की फर्दर न्यूज आपको सिस्टमेटिक स्टडी एकेडमी पर मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये तो थी हमारी फी से रिलेटेड बात। अब हम बात कर लेते हैं आप CUET एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, ठीक है ना। देखो, अगर आपने 12th क्लियर कर लिया तो वेल एंड गुड, CUET के लिए कंपलसरी है आपको 12th क्लियर करना, ठीक है ना। अगर आपने 12th क्लियर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 10th से कोई डिप्लोमा किया और अब आप CUET देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। देखो कैसे, कुछ बंदे रहते हैं जो 10th के बाद क्या चूज कर लेते हैं, कोई डिप्लोमा चूज कर लेते हैं। अब आपने वो डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया होगा ना, तो आप भी एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए, CUET एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना। तो कौन कौन, या तो 10+2 क्लियर होना चाहिए, या तो आपका कोई 10+ कोई भी डिप्लोमा कर सकते हैं आप। अगर वो किया है आपने तो आप CUET के लिए एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी। जैसा कि मैंने बताया था अभी वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको क्वेश्चंस भी अराइज हो सकते हैं कि 12th के साथ CUET कैसे प्रिपेयर करें, या 12th को इंपॉर्टेंस ज्यादा दें या CUET को, या इसके लिए कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो, CUET के बारे में पूरी डिटेल मैंने दे दी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है, पर्सनल डाउट है कोई भी, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि 12th के साथ साथ CUET को प्रिपेयर कैसे किया जाए, है ना। तो जो भी, पहले तो मैंने आपको बता दिया था ना कि ये डाउट आपके जो भी हैं, अब वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET के बारे में, आपको मैंने पूरी डिटेल दे दी है। अब हम बात करेंगे हमारा किसके बारे में, हमारे CUET को कैसे प्रिपेयर किया जाए। देखो, तो जो आप वीडियो देख रहे हैं अभी CUET के चैनल पर, सॉरी सिस्टमेटिक स्टडी एकेडमी के चैनल पर, है ना। तो सिस्टमेटिक स्टडी एकेडमी आपके लिए एक बिगेस्ट ऑफर लेके आया है। किस चीज पर, देखो, अगर आप लोग 12th का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपके सिस्टमेटिक स्टडी एकेडमी के चैनल पर, तो आपको CUET का सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो है ना बिगेस्ट ऑफर। देखो, अब आपको सिस्टमेटिक स्टडी एकेडमी पर 12th का सिलेबस सब्सक्रिप्शन लेने में क्या बेनिफिट है। आपको 12th के सब्जेक्ट में मिलेंगे, 12th के सिलेबस में मिलेंगे आपको हैंड रिटन नोट्स, ओन प्रिंटेड बुक्स हमारी, है ना। और इसके साथ साथ आपको मिलेंगे रिवीजन बैचेस भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स तो मैंने बता ही दिए हैं आपको, है ना। और भी बहुत कुछ, एनिमेटेड वीडियोस, हाँ वो भी याद आया, एनिमेटेड वीडियो एंड रेगुलर वीडियोस तो आपको वो मिलती ही रहेंगी। यही सब कुछ आपको CUET के बैच में भी, सब्सक्रिप्शन में भी मिलेगा। तो डबल बेनिफिट हुआ ना। अगर आप 12th का लेते हैं तो आपको CUET का भी साथ में मिल जाएगा। तो ये प्रिपरेशन करने की टेंशन तो आपकी बिल्कुल दूर हो गई। जो सिस्टमेटिक स्टडी एकेडमी आपको प्रिपेयर करेगा आपके 12th बोर्ड के लिए एंड गाइड करेगा आपको एज अ मेंटोर इन योर CUET एग्जाम, टू क्रैक योर CUET एग्जाम। तो क्लियर, आपका ये डाउट तो क्लियर होने, मुझे लगता है हो गया कि आप 12th के साथ साथ CUET को कैसे प्रिपेयर करें। आपको देखो दोनों को इंपॉर्टेंस देने। सेकंड डाउट आपका क्या हो सकता है कि इंपॉर्टेंस हम किसको दें। देखो, आप दोनों को इंपॉर्टेंस देना चाहिए आपको। कैसे, क्योंकि देखो, अगर आप 12th क्लियर कर लेते हैं अपना, ठीक है ना, और आपका अगर सपना है कोई भी बड़े कॉलेज में जाने का, तो अगर आपके 12th में मार्क्स अच्छे भी आ जाते हैं ना, तो भी आपको CUET देना है, ठीक। एक बात, अब आपको CUET कंपलसरी तो है ही देना, चाहे आपके 12th में मार्क्स अच्छे आए अथवा ना आए, ठीक है ना। अगर आप 12th पे ज्यादा फोकस करते हैं और CUET पे नहीं करेंगे तो CUET में आपका क्या होगा, मार्क्स कमाएंगे, मार्क्स कमाएंगे तो आप एंटर नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर थोड़ा थोड़ा 12th बोर्ड पर ध्यान दें एंड थोड़ा ध्यान किस पर दें, थोड़ा ज्यादा ध्यान किस पर दें, आप अपना CUET पर, तो क्या होगा, 12th में भी आप पास हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स से होंगे एंड CUET भी आप क्लियर कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप 12th को बिल्कुल छोड़ ही दें, 12th में भी मार्क्स लाना अच्छी बात, अच्छी है,
और उसके साथ साथ सीयूटी में मार्क्स लाना भी एक अच्छी बात है, ठीक है ना। तो दोनों में आपको मार्क्स, दोनों में आपको अपनी प्रिपरेशन बैलेंस करके चलनी है। बस थोड़ा आपको किसको ज्यादा ध्यान किस पर दें, आप अपने सीयूईटी पर, क्योंकि अगर 12th में मार्क्स कमाए तो चलेगा, बट सीयूईटी में आए तो एंटर आप नहीं कर पाएंगे कोई भी यूनिवर्सिटी। क्लियर। अब आपको इसके लिए कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर आप लोग केपेबल हैं अपने आप से पढ़ने, सेल्फ स्टडी करने के लिए आप केपेबल हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आपको कोचिंग लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीयूईटी एक बेस्ट, बहुत टफ कोर्स है। अगर आप लोगों को इसको क्रैक करना है तो आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसके लिए आपको मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने आपको कोचिंग के लिए एज अ मेंटोर बता तो दिया है कि सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने से आपको ये सारी जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो क्लियर हो जाएगी, है ना। अब इतने समझदार तो आप हो ही चुके हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है एंड क्या बेस्ट नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो तो अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट है, पर्सनल कोई भी आपको डाउट क्लियर करना है अपना, तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें एंड क्लियर योर डाउट नाउ, है ना। एंड काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो। देखो, अगर आपको सब्जेक्ट चूज करने में डिफिकल्टी हो रही है तो कुछ ही दिन में हमारी वीडियो आने वाली है किस पर रिलेटेड। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो कैसे सब्जेक्ट को चूज किया जाए, है ना। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द bell icon for upcoming video. So myself Sarat Sahu and I'm signing off today's video. So kindly stay tuned, study well, bye bye.